भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। राज्य शासन के 40,000 रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की बैठक में बताया गया कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। समिति ने कई समझौतों को मंजूरी भी दी और प्रदेश में अब पड़ने लगी है सर्दी। दिन के तापमान में भी आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर प्रकार की मिलावटी सामग्री के निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा तथा मौजूदा कानून में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अंतर्गत प्रदेश में की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूध एवं दूध से बनी सामग्रियों, मिठाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों के निरंतर नमूने लेकर जांच एवं कार्रवाई की जाए। उन्होंने त्योहार के अवसरों पर सघन कार्रवाई चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को त्योहार के मौके पर विशेष राहत देते हुए 40,000 रुपये या इससे कम वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को माह नवंबर से 31 मार्च 2021 के बीच 10,000 रुपये का त्योहार अग्रिम देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार विशेष त्योहार अग्रिम योजना लागू करने जा रही है। इसके साथ ही शासकीय सेवकों को स्वीकृत 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी और अंतिम किस्त के 25% राशि का भुगतान नवंबर माह में ही हो जाएगा। राज्य शासन के इस निर्णय से त्योहार मौके पर जहां एक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और शासकीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी। राज्य शासन ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण के सपने को धरातल पर उतारना ही हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि वर्ष 2023 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। श्री चौहान ने सभी विभागों से इन लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने की दिशा में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के क्रियान्वयन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और आधारभूत अवसंरचना कोष ने किया है। यह वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय व्यापार प्रमुखों, भारत सरकार तथा वित्त बाजार संचालकों के बीच विशिष्ट संवाद का मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस सम्मेलन में भाग लेंगे। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा एग्जिट पोल आयोजित करने और उसके परिणाम के प्रकाशन और प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर 3 नवंबर को प्रातः 6 बजे से प्रतिबंध लगाया गया है, जो 7 नवंबर 2020 को सायं 6:30 बजे तक जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सतलज नदी पर पनबिजली परियोजना भारत और इजरायल के बीच में चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए समझौतों को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने अपेक्षा के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से पटरी पर आ रही देश की अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की। ऐसे कई संकेत मिले हैं जो बहुत अनुकूल हैं।
इस साल अक्टूबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि कृषि क्षेत्र और रेलवे की ओर से कम मांग के बावजूद बिजली की मांग में 12% की बढ़ोतरी हुई है। जीएसटी पिछले साल के अक्टूबर में जितना मिला था उससे ज़्यादा जो इनपुट यूज करते हैं उस पाबंदी के लिए उसकी खरीद भी बढ़ी है। स्टील और अन्य क्षेत्रों में एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और मांग भी बढ़ी है। रेलवे माल ढुलाई में भी आय बढ़ी है। मध्य प्रदेश में अब तक 30 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के महज 700 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि बीते कई दिनों से राज्य में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों की संख्या से अधिक है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आर.के. पालीवाल ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। रात के बाद अब दिन के पारे में भी गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। रात से अल सुबह तक सर्दी की अधिकता बढ़ती जा रही है, जिसका असर अभी से दिनचर्या पर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इसके असर से ग्वालियर, चंबल संभाग समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आगामी 1 सप्ताह में ठंड का असर और तेज हो जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। वुमेन्स T20 चैलेंज यानी महिलाओं के IPL में वेलोसिटी ने सुपरनोवाज को 5 विकेट से हरा दिया। मिताली राज की कप्तानी वाली टीम ने लीग में पहली बार हरमनप्रीत की टीम को शिकस्त दी है। इससे पहले टूर्नामेंट में दोनों के बीच 2 मैच खेले गए हैं, सभी में वेलोसिटी को हार मिली। शारजाह में खेले गए मैच में सुपरनोवाज ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन का टारगेट दिया। इसके जवाब में वेलोसिटी ने 19.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 129 रन बनाते हुए मैच जीत लिया। वेलोसिटी के लिए सुने लूस ने सबसे ज़्यादा नाबाद 37 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उनके अलावा सुषमा वर्मा ने 34 और वेदा कृष्णमूर्ति ने 29 रन बनाए। IPL के 13वें सीजन के पहले क्वालीफायर में आज शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दुबई में आमने सामने होंगी। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम को 6 नवंबर को होने वाले एलिमिनेटर की विजेता से भिड़ना होगा। उस मैच के विजेता को फाइनल का टिकट मिलेगा। एलिमिनेटर अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। लीग राउंड में मुंबई और दिल्ली पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में जगह बनाने में कामयाब रहीं। मुंबई ने 14 में से 9 मैच जीते और 5 हारे। 18 पॉइंट्स के साथ उसने टॉप पोजीशन पर कब्जा जमाया। वहीं दिल्ली ने 14 में से 8 मैच जीते और 6 हारे। वह 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर रही। सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए। दोनों बार मुंबई ने दिल्ली को हराया। पहले अबू धाबी में सीजन के 27वें मैच में 5 विकेट और दुबई में 51वें मैच में 9 विकेट से हराया था। वुमेन्स T20 चैलेंज यानी महिलाओं के IPL के तीसरे सीजन का दूसरा मैच वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर्स के बीच आज शारजाह में खेला जाएगा। मिताली राज की कप्तानी वाली टीम वेलोसिटी के पास मैच जीतकर फाइनल में पहुंचने का मौका होगा। वहीं ट्रेल ब्लेजर्स जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर जिले के रेवास देवड़ा में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। निवाड़ी जिले में जल उपभोक्ता समिति की बैठक में बताया गया कि जिले में पिछले वर्ष की तुलना में तालाबों में पानी का भराव केवल 1/4 मात्रा में हुआ है। और सतना जिले के चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर आयोजित होने वाले 5 दिवसीय मेले की तैयारियों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मिलावटखोरी को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, कहा मुख्यमंत्री ने। राज्य शासन के 40,000 रुपये तक का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की बैठक में बताया गया कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। समिति ने कई समझौतों को मंजूरी भी दी और प्रदेश में अब बढ़ने लगी है सर्दी। दिन के तापमान में भी आई गिरावट। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार।
नमस्कार।